आगे में अध्यक्ष भाषण के लिए झारखंड के मशहूर लेखक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी को तहे दिल से आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मंच भाई पी संजयन जी, प्रोफेसर के अजिता जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे कलम दवातिया मित्रों, साहित्य के सहयात्रियों और पीछे की कतारों में बोलते बतियाते मेरे छात्र मित्रों, बीते 2 दिनों में लाल पसीना और लेखक अभिमन्यु अनंत पर अलग अलग ढंग से 2 व्याख्यान प्रस्तुत किए गए हैं। आज ये तीसरा पर्चा था। यह एक बहुचर्चित बहुपठित उपन्यास सबसे पहले सारिका में धारावाहिक के रूप में छपा था। जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने इसकी कुछ किस्तें पढ़ी थी, पूरा उपन्यास में नहीं पढ़ पाया था। लेकिन गिरमिटिया लोगों की पीड़ा, उनके त्रास, उनके विडंबनाओं और उनके दुख की अभिव्यक्ति इस उपन्यास में हुई है। मैं ये अब जान चुका हूँ, बल्कि मैं स्तब्ध हो गया हूँ 2 पर्चे पढ़ के। पहला पर्चा था कल प्रोफेसर शशि मुदिराज जी का, जिन्होंने अभिमन्यु अनंत के व्यक्तित्व और संपूर्ण साहित्य पर बात की थी। दूसरा पर्चा एक प्यारी सी लड़की, वो वहां 5वीं कतार में बैठी है, बहुत ढंग से उसने पूरे उपन्यास को व्याख्यायित करके दिखाया था कल। और आज मैं प्रशंसा इसलिए नहीं करूंगा कि इन्होंने पूरे रग रेशे को उधेड़ कर लाल पसीना को एक बार फिर हमारे सामने रखा है। मैं इसके लिए प्रशंसा इनके नहीं करूंगा, बल्कि इसलिए प्रशंसा करूंगा कि जो कथा का मूल नायक है, फरार कैदी कुंदन, उसके भीतर जो मनुष्यता है, मनुष्यता के प्रति जो प्रेम है, एक अपराधी होने के बावजूद जिसने गिरमिटियों का वो अपना बन जाता है। अजिता जी ने कुंदन के चरित्र का अद्भुत विश्लेषण किया है। बहुत खूब अजिता जी, बधाई आपको। आप इतनी बारीकी से आप उस उपन्यास के भीतर उतरी हैं और कथा के साथ साथ कुंदन के चरित्र का जैसे जैसे विकास हुआ है, गिरमिटिया के दुख, उनके घाव, उनकी बेचारगी को जिस तरह वो नायक सहलाता है और संघर्ष को प्रेरित करता है, आपने उसका बहुत सही उसको देखा है, पढ़ा है और हमारे सामने व्याख्यायित किया है। बहुत अच्छा पर्चा था आपका। अब सवाल ये है, जैसे आपने कहा प्रेमचंद का गोदान, भारतीय प्रेमचंद का और वहां के लाल पसीना मॉरिशस के प्रेमचंद का, अच्छी तुलना की आपने। लेकिन मैं ये आग्रह करना चाहूंगा वक्ताओं से कि कभी कभी घड़ी भी देख लेनी चाहिए। ये जरूरी है, कभी कभी घड़ियां भी देख लें, चूंकि दूसरे वक्ता के पास भी कहने को कुछ है तो उससे भी थोड़ा स्पेस दीजिए, उदार बनिए। और यहां तक मेरी बात है तो मैं नहीं जानता था कि मुझे आज यहाँ कुर्सी पर बैठना है, तो मेरी स्थिति हुआ कि फिसल पड़े तो हर गंगे। अब तो कुछ न कुछ करना है। अब दूसरी बात रही कविता की, पी संजय की कविता की। तो उन्होंने कहा कि पी सिंधु जी के हठ के कारण मैं यहाँ हूँ। मुझे लगा कि यह हठ बड़ा प्यारा था और हठ के अच्छे नतीजे देखने को मिले हमें। कम से कम मलयालम की कुछ कविताएं तो हमने देखी, उसके कुछ अंश देखे और लगा कि कविता का मूल चरित्र नहीं बदलता, चाहे वो भाषा कोई हो, बोली कोई हो, क्षेत्र कोई हो, प्रदेश कोई हो। कविता की एक अपनी जुबान होती है। क्योंकि कुछ कविताएं मैंने देखी, मलयालम की कविताएं और मेरे झारखंड की कविताएं, लगा जैसे 2 सहोदर बहने हैं। एक ही मूल चरित्र, एक ही झंकार, एक ही धुन दोनों कविताओं में थी। जंगल वहां भी है, यहां भी। अस्मिता का संघर्ष वहां भी है, यहां भी। फिर कविता में फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं। और चूंकि वक्त हो चुका है, सत्र पहले ही 15 मिनट आगे जा चुका है, तो मैं अब और आगे न कह के सिंधु जी का बहुत बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा आपको। आपकी कोशिशों के नतीजे
सिर्फ झारखंड या इस महाविद्यालय की सीमा तक नहीं है, अभी सीमा से बाहर जा चुके हैं। आज मैंने सुबह एक राइटअप पढ़ा लखनऊ के अखबार में, यानी आपकी कोशिशों के नतीजे सुदूर हिंदी पट्टी तक पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, मुबारक, हैट्स ऑफ फॉर यू, थैंक यू।